नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलने के लिए दूसरे दिन भी कार्यकर्ताओं और लोगों का जमावड़ा लगा रहा। मुख्यमंत्री ऊधम सिंह नगर के दौरे पर हैं, जिसके तहत वो आज सुबह पंतनगढ़ गेस्ट हाउस में थे। धामी ने आज पहले वृक्षारोपण किया और उसके बाद साइकिल रैली में प्रतिभाग किया। तो मुख्यमंत्री आज पंतनगर से सितारगंज नानकपत्ता होते हुए कटीमा भी पहुंचेंगे। सीएम धामी से मिलने के लिए कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया। दूसरे दिन भी लोगों का जमावड़ा मुख्यमंत्री से मिलने के लिए लगा रहा। ऊधम सिंह नगर के दौरे पर इस वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। वृक्षारोपण से उन्होंने शुरुआत की है अपने आज दौरे के दूसरे दिन की। इसके साथ ही साइकिल रैली में भी उन्होंने हिस्सा लिया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वृक्षारोपण किया है। दूसरे दिन भी लोगों का जमावड़ा उनसे मिलने के लिए लगा रहा। हरिद्वार में गुरु पूर्णिमा का पर्व आज हरिद्वार के मठ मंदिरों में हो रहे हैं। सूक्ष्म कार्यक्रम, श्रद्धालु अपने गुरुओं की पूजा कर रहे हैं। गुरु पूर्णिमा के मौके पर हजारों श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। हर की पौड़ी पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है, लेकिन कोरोना नियमों की धज्जियां भी उड़ते हुए नजर आ रही हैं। कहीं पर भी कोरोना नियमों का पालन नहीं हो रहा है। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर आज तीर्थ नगरी ऋषिकेश जयराम आश्रम में भारी मात्रा में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मचारी जी से गुरु दीक्षा ली। और कोरोना संक्रमण के चलते इस बार गुरु पूर्णिमा पर काफी कम संख्या में लोग गुरु दीक्षा प्राप्त करने के लिए ऋषिकेश पहुंचे। गुरु पूर्णिमा के दिन लोग अपने गुरुओं के पास आशीर्वाद लेने आते हैं और जिनके कोई गुरु नहीं होते हैं वो गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु दीक्षा लेकर अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेते हैं। तो ऋषिकेश की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर काफी संख्या में लोग पहुंचे हैं। गुरु पूर्णिमा के मौके पर ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मचारी जी से गुरु दीक्षा ली है, आशीर्वाद लिया है। तो ऋषिकेश की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी तादाद में लोग गुरु पूर्णिमा के दिन पहुंच रहे हैं और अपने अपने तरीके से गुरुओं का सम्मान किया जा रहा है, आशीर्वाद लिया जा रहा है। आज गुरुओं के सम्मान का दिन है। और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के ऋषिकेश पहुंचने की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें 24 घंटे अलर्ट पर हैं। प्रशासन ने निर्देश जारी किए हैं कि भारी बारिश से नदी नालों का जलस्तर बढ़ रहा है, नदियां उफान पर हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि लोग बेवजह नदी नालों की ओर ना जाएं। लेकिन हल्द्वानी के गौला बैराज में लोगों की आवाजाही रुकने का नाम नहीं ले रही है। गौला नदी का जलस्तर अभी 2600 क्यूसेक के आसपास है। पहाड़ में हो रही लगातार बारिश के चलते गौला नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे खतरा बना हुआ है। 2 दिन पहले ही गौला नदी में डूबने से वहां पर रहने वाले 2 सगे भाइयों की मौत भी डूबने की वजह से हो गई थी, लेकिन लोग इस घटना से भी सबक नहीं ले रहे हैं। तो नदी से लोगों को दूर रहने की सलाह लगातार दी जा रही है। नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे टीमें बारिश में अलर्ट पर हैं और ऐसे में लोगों को सावधान किया जा रहा है, अलर्ट किया जा रहा है कि नदियों से दूर रहें, क्योंकि जलस्तर बढ़ने से उनको खतरा भी हो सकता है।
और जब 300 के आसपास पेयजल और सिंचाई के लिए जितनी ज़रूरत है उतना हम पानी दे रहे हैं। अभी सारी नहरें चल रही हैं। अभी गौलापार में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ थोड़ा बंद कर रखा है अभी, बाकी भी ठीक है। घूमने वाले लोगों के लिए हमने टीम तो लगाई है खैर, लेकिन वो ज़रूरत से ज़्यादा है, उन्हें कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन हमने जल पुलिस और हमारे कर्मचारी लगाए हैं जो लगातार चेतावनी दे रहे हैं इस बात की कि उनको दूर रखा जाए यहाँ से। सेंसिटिव इलाका है काफ़ी। उत्तराखंड कांग्रेस ने चुनाव से कुछ समय पहले अपनी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बदल दिया है। पार्टी में ऊधम सिंह नगर से दो चेहरे तिलक राज बेहड़ और भुवन कापड़ी को प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। आइए सुनते हैं तिलक राज बेहड़ से हमारे संवाददाता चेतन बत्रा की खास बातचीत। उत्तराखंड कांग्रेस ने फिर से अपनी एक नई कार्यकारिणी घोषित कर दी है, जिसमें ऊधम सिंह नगर के लिए एक अच्छी बात ये रही कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तिलक राज बेहड़ को प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। पूर्व मंत्री तिलक राज बेहड़ जी हमारे साथ हैं। बेहड़ जी, पहले तो आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, आपको प्रदेश कार्यकारिणी में कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। किस तरह की रणनीति आप आगे देखते हैं, क्योंकि आगे आने वाले समय में चुनाव भी हैं, तो अब कैसे आपकी नजर रहेगी कि आगे रूठों को मनाया जाएगा या क्या आगे कांग्रेस का जो आप जनाधार लगभग खत्म सा होता नजर आ रहा है उसको फिर से जगाएंगे, कैसे रहेगा सब? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जहां तक सवाल है कांग्रेस का, कांग्रेस एक बहुत पुरानी पार्टी है। राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते हम सारे लोगों की जिम्मेदारी बनती है काम करना। और मैं 2 बार मिनिस्टर रहा, 2 बार मिनिस्टर का स्टेटस रहा, 4 बार एमएलए रहा, और मुझे संगठन में काम करने का अनुभव है, कैसे पार्टी में काम किया जाता है। तो उसका लाभ पार्टी को मिलेगा। और जो लोग भी हैं, चाहे रूठा हो चाहे ना रूठा हो, हम सबको साथ लेकर चलेंगे। और निश्चित रूप से आप विश्वास मानिए कि 2022 में कांग्रेस की सरकार प्रदेश के अंदर बनेगी। भट्ट साहब, एक चीज आप ये समझिए कि हमने जितना देखा है कि कांग्रेस समय रहते डिसीजन कई बार नहीं ले पाती है। इस बार भी यही हुआ है कि चुनाव का समय सर पे है, 4-6 महीने बाकी रह गए हैं। पिछली बार फरवरी में चुनाव थे और अभी भी जुलाई लगभग खत्म हो गया है। ऐसे में आखिरी टाइम पे पूरे प्रदेश की कार्यकारिणी को बदल देना और एक नई जिम्मेदारी हर एक के सर पे डाल देना बहुत मुश्किल सा हो जाता है, बहुत कड़ा डिसीजन हो जाता है। तो किस तरह से आगे बढ़ेंगे? देखिए, आपका ये कहना है कि लेट डिसीजन हुआ, मेरा ये कहना है कि छक्का मारा है कांग्रेस ने। चौका भी नहीं, छक्का मारा है। इसलिए कि सारी कमेटियां तक बना दी हैं चुनाव तक की। प्रचार कमेटी हो, चाहे वो अन्य कमेटियां हों, जितनी भी होती हैं चुनाव से संबंधित, सारी की 10 कमेटियों का गठन कर दिया। मैनिफेस्टो तक की कमेटी बना दी है। और कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर भी उन्होंने इसलिए मैसेज दिया है कि हम सब वर्गों को सबको लेकर चलेंगे साथ में। खाली पूरा प्रदेश की कार्यकारिणी नहीं बदली है, खाली अध्यक्ष भी आए हैं, कार्यकारी अध्यक्ष आए हैं। बाकी तो प्रदेश की कार्यकारिणी वही है जो काम कर रही है। तो सारे लोग, ये तो बहुत समय पे डिसीजन लिया है, अच्छा लिया है, बहुत पहले ले लिया है। चेतन बत्रा, इंडिया न्यूज, रुद्रपुर। उत्तराखंड कांग्रेस ने फिर से अपनी एक उत्तराखंड कांग्रेस संगठन में हुए बदलाव के बाद कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय का भी नजारा बदल गया है। हरीश रावत और गणेश गोदियाल लोगों ने न सिर्फ प्रदेश कार्यालय में बल्कि अपने अपने क्षेत्रों में दोनों नेताओं के पोस्टर लगा दिए हैं। पार्टी ने अभी चेहरा किसी को घोषित नहीं किया, लेकिन जिस तरीके से हरीश रावत का चेहरा पोस्टर में है और नेताओं से बड़ा लगाया गया है, उससे साफ है कि 2022 का चुनाव हरीश रावत के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। उत्तरकाशी में आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव को लेकर मैदान में उतर चुकी है। आपने उत्तराखंड में 300 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान किया है। आपके कार्यकर्ताओं ने इस योजना को घर घर तक पहुंचाने का अभियान भी शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों का ये कहना है कि सभी विधानसभाओं के हर गांव में डिजिटल सर्वे किया जाएगा, जिसके आधार पर आम व्यक्ति के मौलिक अधिकार फ्री बिजली के लिए जागरूक किया जाएगा। दिल्ली मॉडल की तर्ज पर आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में सत्ता में आने के बाद 300 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान किया है। इसी के तहत उत्तरकाशी जिले की तीनों विधानसभाओं गंगोत्री, यमुनोत्री, पुरोला में अपने अभियान का शुभारंभ कर दिया जाएगा। कोरोना कर्फ्यू में छूट के बाद विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क में खुले 25 दिन हो चुके हैं। इन 25 दिनों में 14,000 से ज्यादा पर्यटकों ने वन्य जीवों के दीदार किए हैं। पर्यटकों से कॉर्बेट पार्क प्रशासन को 30 लाख से ज्यादा का राजस्व प्राप्त हुआ है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक राहुल कुमार ने बताया कि कोविड की गाइडलाइन से कॉर्बेट पार्क के 3 जोन को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है।
ये कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के जो टूरिज्म गेट्स हैं वो टीसीपी के प्रोविजंस के हिसाब से और कोरोना की जो लेटेस्ट स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से 29 जून को दोपहर से स्टार्ट किया गया था और 14,000 टूरिस्ट ने ढेला, झिरना और गर्जिया जोन में भ्रमण किया है और जिससे राज्य को लगभग 30 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। ये कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के जो कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए प्रदेश सरकार कांवड़ यात्रा स्थगित कर चुकी है। जिले में कांवड़ियों का प्रवेश ना हो इसके लिए पुलिस ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। जिले के सभी बॉर्डर पर पुलिस फोर्स तैनात कर दिए जाएगा और साथ ही कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा को प्रतिबंधित कर दिया है। हरिद्वार में आने वाले लोगों को आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। एसएसपी सैंथिल अबुदई कृष्णराज एस ने बताया कि 900 से अधिक पुलिसकर्मी जिले के बॉर्डर, गंगा घाटों और अन्य सार्वजनिक जगहों पर तैनात किए गए हैं। देखिए, हमारा सभी वार्ड में हमने मैन करना शुरू कर दिया है। अभी जो मेजर स्टेट है, लगभग हरियाणा से जो है हमारा इसमें कावड़ियाँ लगभग जो 30% आते हैं और यूपी से 26% आते हैं। और जो सीमावर्ती हमारा राज्य है, इनके साथ हमारा आईजी महोदय का अध्यक्षता में जो है परसों एक मीटिंग भी हमने करा दी। उसमें सभी राज्य ने जो है यूपी, हरियाणा, हिमाचल सभी ने अपना सहयोग प्रदान करके हमें आश्वासित किया है। अभी हमारा बॉर्डर से आज से जो है हमने पीएससी तैनाती शुरू कर दिया है और बॉर्डर में चेकिंग जो है काफी तरह से जो है मजबूत भी कर लिया गया है। लंबे वक्त से वाहनों की नीलामी के ना होने से जहां एक तरफ सरकार को भी राजस्व का नुकसान हो रहा तो वहीं दूसरी तरफ थाने चौकियों में नए सीज हुए वाहनों को खड़ा करने के लिए पुलिसकर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। 3000 से ज्यादा वाहन राजधानी के समस्त थाने चौकियों में खड़े हैं जिससे मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। बताते चले कि 2021 में 6 महीने के आंकड़े पर गौर करें तो राजधानी में अभी तक 1673 वाहन विभिन्न मुकदमों में सीज हैं। लावारिस वाहनों की संख्या जिले में 501 है और मोटर व्हीकल एक्ट में राजधानी पुलिस ने 7000 से ज्यादा वाहनों को सीज किया है। थानों में 3 किस्म के वाहन होते हैं। कुछ वाहन होते हैं जो मुकदमों से संबंधित होते हैं, कुछ वाहन होते हैं जो एमवी एक्ट के अंतर्गत सीज किए जाते हैं और कुछ लावारिस वाहन जो मिलते हैं। तो इनके तीनों के डिस्पोजल की प्रक्रिया अलग अलग होती है और लगातार ये प्रक्रिया चलती भी रहती है। इस समय करीब 3000 से ऊपर वाहन हैं जो विभिन्न थानों में और चौकियों में पड़े हुए हैं। निश्चित रूप से इनको हटाना एक समस्या होती है, लेकिन हमारे सामने कुछ कानूनी बंदिशें भी होती हैं कि एक कानूनी प्रक्रिया को पूरा किए बगैर हम इनको डिस्पोज नहीं कर सकते हैं। तो उन प्रक्रिया को हम पूरा कर रहे हैं और इनके डिस्पोजल की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने एक बार फिर से मानवता की मिसाल पेश की है। बिजली देवी ग्राम ललाई अपने 24 वर्षीय बेटे ज्ञान सिंह को किडनी की बीमारी से ग्रस्त होने के बाद डायलिसिस करने के लिए बस से हंस फाउंडेशन अस्पताल चमोली सेड़ ले जा रही थी। कस्बा सतपुरी पहुंचते ही बिजली देवी के बेटे ज्ञान सिंह बस में ही मृत्यु उसकी हो गई। ऐसे में मौके पर मौजूद पुलिस ने उनके मृत बेटे को बस से बाहर निकाला और इस दौरान पीड़ित महिला ने ड्यूटी में तैनात कांस्टेबल गजेंद्र और कुलदीप से बेटे के मृत शरीर को घर ले जाने के लिए मदद मांगी, जिसके बाद थाना अध्यक्ष सतपुली संतोष पैतवाल द्वारा असहाय महिला की मदद करने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए गए और उनके मृत बेटे के शरीर को उनके पैतृक निवास पहुंचाने के लिए मौजूद पुलिसकर्मियों के साथ जीप की व्यवस्था की गई है। उत्तरकाशी में रात्रि को गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित गंगनानी के पास 2 पहिया वाहन चालक अनियंत्रित होकर राजमार्ग से 10 मीटर नीचे भागीरथ नदी की तरफ जा गिरा। तो वहीं मौके की घटना को देखते हुए रविकांत उनियाल ने आपदा स्वयंसेवक राजेश रावत को तत्काल मौके पर पहुंचकर युवक का सकुशल रेस्क्यू किया गया।
मसूरी में कैमल बैक रोड स्थित ऐतिहासिक हवाघर भूस्खलन के बाद खतरे की जद में आ गया है। कैमल बैक रोड स्थित ऐतिहासिक हवाघर का पुश्ता भारी भूस्खलन होने के बाद ढह गया, जिससे कि ऐतिहासिक हवाघर को भारी नुकसान हो सकता है। मसूरी में लगातार हो रही बारिश से भूस्खलन लगातार बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर मसूरी में 1834 में अंग्रेजों की ओर से निर्मित हवाघर खतरे की जद में आ गया है। हवाघर की नींव भूस्खलन की जद में आने से खतरा और बढ़ गया है। प्रदेश के आयुष मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने विधानसभा कक्ष में आयुष विभाग की समीक्षा बैठक की। मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधा में सुधार के लिए कोविड-19 वैश्विक महामारी संक्रमण की तीसरी लहर को रोकने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित आधारभूत संरचना मजबूत की जाए। इस संबंध में न्यूनतम खर्च और बेहतर सुविधा के सिद्धांत पर कार्य किया जाए। हरिद्वार के लोगों को अब कोविड टेस्ट की रिपोर्ट के लिए एक सप्ताह इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हरिद्वार के मेला अस्पताल में जिले की पहली आरटीपीसीआर लैब शुरू कर दी गई है। अभी तक कोविड के आरटीपीसीआर सैंपल लेकर देहरादून और एम्स ऋषिकेश भेजने पड़ते थे, जिनकी रिपोर्ट आने में 4 से 7 दिन का वक्त लग जाता था। मेला अस्पताल में आरटीपीसीआर लैब शुरू होने के बाद अब सैंपल की रिपोर्ट 2 दिन के भीतर मिल जाएगी। मेला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर राजेश गुप्ता ने बताया कि लैब में 2 मशीनें लगाई गई हैं, जिनकी क्षमता रोजाना प्रदेश में बेरोजगारी और सरकारी भर्तियों में चयन आयोगों की कार्यशैली पर कांग्रेस पार्टी सरकार को लगातार घेर रही है। आज हरिद्वार प्रेस क्लब में युवाओं के साथ पहुंचे प्रदेश प्रवक्ता विशाल राठौर ने पत्रकार वार्ता कर बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरा। विशाल राठौर ने कहा कि सरकारी चयन प्रक्रिया धीमी होने के कारण कई बेरोजगार युवाओं की उम्र निकल रही है। सरकार ने पिछले 5 सालों से पीसीएस की परीक्षा नहीं कराई है। सरकार मात्र 2% युवाओं को रोजगार दे रही है। तो फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।